नमो नमः। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरं गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। तो हमने कणाद गौतमीयम ग्रंथ का अध्ययन करते हुए पिछले पाठों में हमने भारतीय दर्शन का जो प्रयोजन है पुरुषार्थ चतुष्टय के विषय में पढ़ा और पदार्थ के विषय में जाना, पदार्थ के भेद और कैसे 7 ही पदार्थ हैं इसका आंशिक विश्लेषण किया था। उन 4 सोपानों में से 7 ही पदार्थ हैं ऐसा सिद्ध हुआ था। इसके अनंतर शक्ति, सादृश्य आदि जो पदार्थ मानते हैं उनका खंडन भी किया था। अब इसी क्रम में कणाद गौतमीयम में आगे द्रव्य का वर्णन आ रहा है। तो वैशेषिक दर्शन में द्रव्य समवायी कारणत्वम, जो लक्षण किया गया है तत्र समवायी कारणत्वम द्रव्यम, और तर्क संग्रह में तो अन्नम भट्ट जी ने गुणाश्रयम क्रियाश्रयम व द्रव्यम, ऐसा द्रव्य को लेकर भिन्न भिन्न आचार्यों के भिन्न भिन्न मत है। लेकिन कणाद गौतमीयम मूल ग्रंथ का पाठ करते हैं। गुणाश्रयः कर्माश्रयश्च द्रव्यम, यहाँ पर आचार्य गुणाश्रयः कर्माश्रयश्च द्रव्यम, जिसमें जिस पदार्थ में गुण हो या क्रिया हो द्रव्य कहलाता है। कोई इसमें इस लक्षण को लेके भी भिन्न भिन्न आचार्यों के मत है। कहीं इसको लेके जैसा वैशेषिक सूत्र में लक्षण आता है, क्रिया गुणवत् समवायी कारणम इति, क्रिया गुणवत् समवायी कारणम इति। क्रिया जिसमें हो तो कुछ आचार्य ने ऐसा ही लक्षण किया है, क्रियाश्रयत्वम द्रव्यत्वम, कुछ ने गुणाश्रयत्वम द्रव्यत्वम, कुछ ने समवायी कारणत्वम द्रव्यत्वम। क्योंकि जिस पदार्थ में समवेत संबंध से कार्य उत्पन्न होता है वही द्रव्य है। इस तरह से हमारे पास जो लक्षण परीक्षा है आती है। लेकिन अंत में जो प्रशस्त पाद भाष्य में जो वर्णन है वो गुणाश्रयम क्रियाश्रयम और समवायी कारणत्वम द्रव्यत्वम। अब यहाँ पर जो कणाद गौतमीयम का मूल पाठ है उसमें तो गुणाश्रयम कर्माश्रयम द्रव्यम, अर्थात द्रव्य वो है जिसमें किसी तरह का गुण हो अथवा किसी तरह की क्रिया पाई जाती है, वो द्रव्य कहलाता है। अब द्रव्यों की संख्या वैशेषिक दर्शन में 9 है और मीमांसक अन्य मतों में, जैसे मीमांसक तम अंधकार को भी 10वां द्रव्य मानते हैं। तो मूल पाठ देखते हैं, तमो अपि 10वां द्रव्यम स्यात्, कि तम भी अंधकार भी 10वां द्रव्य होना चाहिए। क्यों? तद्धि नील रूपवद इति गुणाश्रयः, क्योंकि अंधकार में भी जो नील रूप की प्रतीति होती है, अंधकार नील रूप के नील वर्ण नील रूपात्मक ऐसी प्रतीति अंधकार की होती है, तो वो नील वर्णात्मक है। तो नील एक गुण है, तो गुण आ गया। और चलन क्रियावद इति कर्माश्रय, और अंधकार में चलन क्रिया की प्रतीति भी होती है।
अंधकार चल रहा है, तो जैसे अंधकार में कोई टॉर्च लेके, कुछ प्रकाश लेके, मशाल लेके कोई जा रहा है, तो ऐसा प्रतीत होता है अंधकार चल रहा है, तो क्रिया की प्रतीति भी होती है। तो क्योंकि गुणाश्रयम कर्माश्रयम द्रव्यत्वम, तो ये प्रतीति होती है, इसलिए कहते हैं कि नीलम तमस चलती, जैसे नीला अंधकार चल रहा है, तो गुणाश्रय क्रियाश्रय हो गया, इसलिए द्रव्य है। और देखिए वो 9 जो द्रव्य है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन, मनांसी नवैव, ऐसा उन 9 द्रव्यों में जो पृथ्वी द्रव्य है, जिसका गंधवत्तम समवाय संबंधेन गंधवत्तम पृथिव्याः लक्षणम, लेकिन तम पृथ्वी नहीं है क्योंकि पृथ्वी से भिन्न है, तो यहाँ लिख रहे हैं तच्च गंध शून्यतया न पृथ्वी, गंध का अभाव होने से वो अंधकार पृथ्वी नहीं है। और नील रूपवत्तया न जलम तेजोवा, और इसमें क्योंकि नील रूप है, अंधकार में नील रूप की प्रतीति होती है, तो ना ये जल है ना तेज है, क्योंकि भास्वर शुक्ल रूप जल में होता है, अभास्वर शुक्ल रूप तेज में होता है, और इसमें तो नील रूप की प्रतीति होती है, तो ये इसका अंतर्भाव हम जल में भी नहीं कर सकते, अंधकार का तेज में भी नहीं कर सकते। रूपवत्तया च न वायु आकाशम दिगात्मा मनोवा तेषु रूपाभावात्, क्योंकि अंधकार में रूपवत्ता नील रूप की प्रतीति हो रही है, रूपवत्ता प्रतीति के कारण न ये वायु है, वायु तो अरूपी है, न आकाश है, आकाश भी अरूपी है, और ना दिग है, दिग भी अरूपी है, न आत्मा है, मन न मन है, तेषु रूपाभावात्, उनमें रूप का अभाव है। और ये तत्प्रत्यक्षे च आलोकम निरपेक्षम चक्षुः कारणम तथा च तमः खलु चलम नीलम परापर विभागवत् प्रसिद्धम द्रव्यम वैधर्म्यात् नवभ्यो भेतुम अर्हति, कि क्योंकि तम में चलने की, नीलादि गुणों की प्रतीति होती है, और परापर का विभाग होने से ये जो प्रसिद्ध 9 द्रव्य हैं, इनमें इसका अंतर्भाव नहीं हो रहा है, इसलिए स्वीकार करना चाहिए कि तम 10वां द्रव्य है। तो तमः खलु चलम नीलम परापर विभागवत प्रसिद्ध द्रव्यम वैधर्म्यात् नवभ्यो न भेतुम अर्हति। तो इन 9 द्रव्यों में क्योंकि इसका अंतर्भाव नहीं हो रहा है, जैसे मन में भी अंतर्भाव नहीं हो रहा है, मन के सुख दुख आदि जो गुण है, आत्मा के बुद्धि आदि गुण है, जबकि इसमें कोई गुण नहीं होता, परत्व अप्रत्व आदि गुण दिक् काल आदि के हैं, तो इसमें भी अंधकार में ये गुण नहीं है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये 9 द्रव्यों में अंतर्भूत नहीं हो रहा है, अतः हमें मान लेना चाहिए कि अंधकार 10वां द्रव्य है। तो इसका परिहार आचार्य वैशेषिक दर्शन में और यहाँ कणाद गौतमीयम में आचार्य करते हैं कि सर्वसाधारण प्रत्यक्ष अवगत उष्ण स्पर्शादीनाम आश्रितया तेजो द्रव्यम सर्वसम्मतम न उपाढ़ुम सक्तये। सर्वसाधारण प्रत्यक्ष अवगत उष्ण स्पर्शादीनाम आश्रितया, कि ये सभी को, सभी प्राणी, सभी मनुष्यों को प्रत्यक्ष में ही तेज द्रव्य की उष्णता, उसका जो स्पर्श है, उष्ण स्पर्श है, उस आश्रय से तेज द्रव्य को तो सब प्रत्यक्ष करते हैं, सब उसको जानते हैं। और ये जो तेज द्रव्य है, तमश्च इदम तेजो अभाव स्वरूपम एव, तो ये जो अंधकार है ये स्वतंत्र द्रव्य नहीं है, अपितु तेज का अभाव, तेज द्रव्य का अभाव ही अंधकार है। जहाँ तेज का अभाव होगा
तो वहीं अंधकार होगा। न द्रव्यांतरम, इसलिए हम इसे कोई अतिरिक्त द्रव्य नहीं मान सकते। जो 9 द्रव्यों में पृथ्वी जल तेज, जो तीसरा द्रव्य तेज द्रव्य है, ये तेज द्रव्य का अभाव को ही हम अंधकार कहते हैं। इसको स्वतंत्र हम द्रव्य नहीं मान सकते। क्यों? तो बोलते रूपवत्ता प्रतीतिर नीलम नभ इति वद। फिर कोई प्रश्न कर सकता है कि फिर इसमें रूप जो नील की प्रतीति हो रही थी, रूप गुण की प्रतीति हो रही थी अंधकार में, तो वो तो कहते हैं कि